एपिसोड 2 का नाम है लॉक्ड ऑन लाइटनिंग लॉन्च। एपिसोड के स्टार्टिंग में ह्यूगा सो रहा होता है। हिकारू कहता है कम से कम खाने के वक्त तो जाग जाओ। अपना खाना पूरा खत्म करना बच्चों, ये तुम्हें पूरा एनर्जेटिक रखेगा। इसके बाद दोनों की मॉम आकर कहती है कि ह्यूगा जल्दी से उठ जाओ वरना तुम दोबारा लेट हो जाओगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों वापस से लेट हो चुके हैं और हिकारू ह्यूगा को अपने कंधे पर ले जा रहा होता है। इसके बाद हमें रंजीरो दिखाया जाता है। रंजीरो कहता है कि क्या बात है, सुबह का कमाल का सूरज मुझे बुला रहा है। हिकारू कहता है ओ तुम फाइनली उठ गए। एंड तभी ह्यूगा जो रहता है वो रंजीरो के बालों को देखकर कहता है ये तो। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यार जो हिकारू होता है वो टहनी से पैर लगकर गिरने वाला होता है। रंजीरो ये सब देख लेता है। एंड तभी हिकारू कहता है कि हे तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद हमें पूरा सीन बारीकी से दिखाया जाता है कि कैसे यार जो रंजीरो होता है वो पानी के नीचे गिर जाता है एंड जो ह्यूगा हिकारू होते हैं वो बच जाते हैं। इसके बाद ह्यूगा कहता है कि सॉरी हमारी गलती थी, माफ करना झाड़ू सिर वाले। मैं कोई झाड़ू सिर वाला नहीं हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी बैटल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। ह्यूगा सुपर हाइपेरियन को अटैक करने के लिए भेजता है एंड हम देखते हैं कि उसने बर्स्ट फिनिश के साथ ये बैटल खत्म किया होता है। एंड तभी हिकारू भी हेलियोस को अटैक करने के लिए भेजता है एंड दोनों ने बर्स्ट फिनिश के साथ ये मुकाबला खत्म किया होता है। तभी चक कहता है कि अरे यार ये कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ये आज पूरे एनर्जी के साथ है। हिकारू कहता है अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा लाइटनिंग लॉन्च जैसा कि मैंने वॉल्ट के खिलाफ यूज किया था, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, चक्कर दे टक्कर। अरे यार फिर से नहीं, ये नहीं हो रहा। ठीक है तो मैं भी कोशिश करता हूँ, चक्कर दे टक्कर। इसके बाद ह्यूगा का हाइपेरियन हेलियोस को टक्कर मारता है एंड जो हेलियोस होता है वो एक बंदे के हाथ में उड़कर चला जाता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है वो कमाल का बंदा रंतारो कियामा होता है। रंतारो कहता है तो तुम इस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी लाइटनिंग लॉन्च कर सकते हो। हम कर सकते हैं। बढ़िया, मुझे तुम्हारा जोश पसंद आया। तो आज के दिन तुम मेरे यानी कि रंतारो कियामा के साथ हो। क्या तुम हमारे नए कोच हो डूड? बिल्कुल सही कहा, मुझे हायर अप से खास तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए भेजा है। क्या बात है, अब तो बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद रंतारो कहता है ठीक है बातें खत्म और ट्रेनिंग शुरू। ऑलराइट बैटल, इसमें काफी मजा आने वाला है। तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ट्रेनिंग इतनी आसान होगी कि तुम गार्डन में दौड़ते दौड़ते कर सकते हो? ओ हाँ, हम कर सकते हैं, तुम बस देखते जाओ। हाँ, मेहनती हिकारू और उसका जोशीला भाई ह्यूगा। ओ मैन क्या कॉम्बो है, देखने में मजा आएगा। ऑलराइट, सबसे पहले 100 पुशअप्स। क्या? ऐसे तुम शिकायत नहीं कर सकते, चलो जल्दी शुरू हो जाओ। क्या इसके बाद हमें बैटल करने को मिलेगा? ठीक है, अब 100 सेटअप्स। क्या अब हम बैटल कर सकते हैं? उसके बाद 100 स्क्वाट्स। अरे यार मैं बस बैटल करना चाहता हूँ। और अब 500 लॉन्चेस विद लॉन्चर मशीन के साथ। एक सेकेंड रुको, ये ट्राई करो। चलो तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें अपने कंधे और ऊपर उठाने चाहिए। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। अब बहुत हुआ, मैं और नहीं कर सकता। सही कहा, ये मेरे लिमिट से बहुत आगे है। नहीं हो सकता, मेरे हाथ एक ही जगह पर सुन पड़ गए हैं। अगर तुम चाहो तो रोक सकते हो। नहीं, हम नहीं रोक सकते। चक्कर दे टक्कर। ऑलराइट, मैं भी नहीं रुक सकता। 498, 499 और 500 हो गया। तो तुमने आखिरकार कर ही दिखाया। वक्त है बैटल का। ओह हाँ, फाइनली बैटल, आखिरकार बैटल। चक्कर दे टक्कर। ठीक है, मेरा रॉकटोवर सेंटर में रहेगा, तुम्हें बस इसे जगह से हिलाना है या फिर बर्स्ट करना है। तो फिर शुरू हो जाओ। ऑलराइट, ये काम मुझ पर छोड़ दो। चक्कर दे टक्कर। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलियोस टक्कर मारने के बाद भी रॉकटोवर के स्टैमिना के आगे नहीं टिक पाता। अरे नहीं, हट जाओ, अब मेरी बारी है। चक्कर दे टक्कर। तो तुम्हें लगता है इतना आसान है? खैर, कोशिश करने में क्या हर्ज है। जाओ हाइपेरियन, उसे उड़ा दो।
इसके बाद हम देखते हैं कि हाइपेरियन रॉकटोवर को टक्कर मारता है, लेकिन वो खुद रिंग आउट फिनिश हो जाता है। नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूँ, आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रॉकटोवर के खिलाफ एक बार भी नहीं जीत पाते हैं और बार बार बर्स्ट या फिर सर्वाइवर फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद इतने सारे बैटल्स खेलने के बाद ह्यूगा और हिकारू वाकई में बहुत थक जाते हैं। तभी रंतारो कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? नहीं, हम अपने लिमिट्स को तोड़ने वाले हैं। खेल तो अभी शुरू हुआ है। और राइट, चक्कर दे टक्कर। इसके बाद दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। हेलियोस आते ही रॉकटोवर पर अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है। अभी जाओ हेलियोस। इसके बाद फाइनल रिजल्ट में हमें पता चलता है कि हेलियोस रॉकटोवर के स्टैमिना के आगे टिक नहीं पाता और सबसे पहले सर्वाइवर फिनिश हो जाता है। अरे यार, ये बर्स्ट क्यों नहीं हो रहा? अब मेरी बारी, चक्कर दे टक्कर। ह्यूगा के लॉन्च करने के बाद दोनों के बीच एक टक्कर होती है, लेकिन जो रंतारो होता है वो अपने रॉकटोवर से हाइपेरियन को भी बाहर भेज देता है। तभी रंतारो कहता है, क्या बात है, ये इतना भी बुरा नहीं था। तभी वहाँ पर रंजीरो आता है। रंजीरो कहता है, तो तुम यहाँ पर हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ओ, ये तो झाड़ू सिर वाला है। मैं झाड़ू सिर वाला नहीं हूँ, ये मेरी स्टाइल है, समझे? हे रंतारो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल मुझे हायर अप्स ने यहाँ पर इन्हें ट्रेन करने के लिए भेजा है। आज से मैं कमेंट्स का नया कोच हूँ। हे गाइस, इससे मिलो, ये मेरा भाई रंजीरो है और ये काफी बढ़िया ब्लेडर है। बस बढ़िया? मैं एक टर्बो ब्लेडर हूँ, समझे? टर्बो ब्लेडर? हे रंजीरो, क्या ख्याल है, इनसे दो दो हाथ करना चाहोगे? और राइट, मैं झाड़ू सिर वाले को हरा सकता हूँ। ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें एक ही टक्कर में उड़ा दूंगा और ये तुम्हें काफी महंगा पड़ने वाला है। जरा रुको, उसका बेब्लेड तो होंचो के रॉकटोवर जैसा है। हे रंजीरो, उसके अटैक्स को कम मत समझना। ऑलराइट, फर्स्ट बैटल। चक्कर दे टक्कर। इसके बाद दोनों के बेब्लेड लॉन्च हो जाते हैं। सेंटर में जाओ रॉकटोवर, हमला करो हाइपेरियन। इसके बाद दोनों के बीच फाइनली काफी बड़ी टक्कर हो जाती है। ह्यूगा रॉकटोवर को धो धो के टक्कर मार रहा होता है और फाइनली हाइपेरियन रॉकटोवर को जगह से हिलाने में कामयाब हो जाता है। और राइट, रुकना मत, हमला करते रहो हाइपेरियन। हे तुम अपनी औकात में रहो, समझे? रॉकटोवर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ग्लाइड टोर्नेडो। इसके बाद रॉकटोवर के आजू बाजू में एक टोर्नेडो तैयार होने लगता है। इस टोर्नेडो के बीच में हाइपेरियन जाकर ऊपर बर्स्ट हो जाता है। ग्लाइड रॉकटोवर का बर्स्ट फिनिश। रंजीरो कियामा ये बैटल जीत चुका है। मुझे पता था, तुम बस एक मजाक हो, समझे? अगला मैं हूँ, चलो बैटल करते हैं। तो दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो बच्चे। अब कैप्टन की बैटल है हिकारू के साथ। क्या ये ह्यूगा के लिए बदला होगा? ओ हाँ हिकारू, तुम ये कर सकते हो। मैं जानता हूँ ह्यूगा, तुम बस देखते जाओ। रॉकटोवर का स्टेमिना बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे उसे सेंटर में जाने से रोकना होगा। इसके बाद हिकारू के अंदर से एक ब्लू कलर का ओरा आने लगता है। तभी रंजीरो कहता है, तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं ही ये जीतने वाला हूँ, समझे? हे रंजीरो, उसे कमजोर समझने की भूल मत करो। मैं जानता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ किसमें कितना दम है। इसके बाद दोनों के बीच चक्कर दे टक्कर के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। हमें पता चलता है कि हिकारू ने एक लाइटनिंग लॉन्च के साथ शुरुआत की है। लाइटनिंग लॉन्च? ओ हाँ, मैंने कर दिखाया। इसके बाद हेलियोस रॉकटोवर को एक जोर की टक्कर मारता है। तुमने अच्छी कोशिश की बच्चे, लेकिन अब तुम नहीं टिक सकते। एंड रॉकटोवर के हमले की वजह से हेलियोस साइड में चला जाता है। एंड तभी हिकारू अपना स्पेशल मूव और राइट जाओ जोन काउंटर, उसे दिखाओ रॉकटोवर। तभी हेलियोस रॉकटोवर को एक काफी तगड़ी टक्कर मारता है एंड दोनों स्टेडियम के बाहर रिंग आउट फिनिश हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि हेलियोस सबसे पहले रिंग आउट हो चुका है, इसलिए हमारे कैप्टन को एक पॉइंट दिया जाता है। अरे यार, मैं क्यों नहीं जीत पा रहा? क्या रिंग आउट फिनिश? मैंने उसे बर्स्ट नहीं किया। क्या बात है, इन्होंने रंजीरो के खिलाफ अच्छी टक्कर दी। ठीक है बच्चे, इस अगले मुकाबले में मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ। तुम्हें सच में लगता है तुम कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। और राइट, अब मैं बैटल करूंगा। हे रुक जाओ ह्यूगा, अभी मेरी एक बैटल बाकी है। नहीं, अब मैं बैटल करूंगा, लेकिन मेरी एक बैटल बाकी है। नहीं मैं। तुम दोनों चुप हो जाओ। ठीक है, मैं तुम दोनों से एक साथ लड़ूंगा, समझे? एक के खिलाफ दो? ओ हाँ, चलो करते हैं। नहीं, ऐसे हम हार जाएंगे। चलो भी हिकारू, बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, हम टैग बैटल कर रहे हैं।
एक टैग बैटल, अरे वाह। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जरा रुको रंतारो, ये ठीक नहीं रहेगा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। एक टैग बैटल, हाँ सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ओके, लेजेंड ऑफ सीरियस होने जा रहा है। ये देखो, ये इनके पहले की टैग बैटल थी, जहाँ पर वो बैटल के बीच में ही लड़ रहे थे और अपोनेंट ने मौका देखकर ही इन दोनों को उड़ा दिया। ये तो बहुत बुरा था। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी समझते हैं। ओके, तो अब हिजाशी ब्रदर्स और कियामा ब्रदर्स के बीच मुकाबला होने वाला है। हे ह्यूगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले हेलियोस के साथ दोनों का स्टेमिना बिगाड़ दूंगा और तभी तुम मौका देखकर दोनों को स्टेडियम से बाहर निकाल देना। क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, मैं हमला करूंगा। हे रुको, तुमने देखा नहीं पिछले बैटल में क्या हुआ था? हम हार जाएंगे, समझे? हमें एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत है। नहीं, हम सब्र से काम लेंगे। धमाका, सब्र। जरा देखो रंतारो, ऐसे तो ये दोनों हार जाएंगे। तुम उन्हें कमजोर समझने की भूल मत करो, समझे? वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम ये कह रहे हो कि मैं उन्हें हरा नहीं सकता? हाँ सही कहा, तुम उन्हें अकेले नहीं हरा सकते। मैं हरा सकता हूँ। नहीं हरा सकते। मैं हरा सकता हूँ। नहीं हरा सकते। अब कम से कम तुम दोनों तो मत लड़ो। पता है मुझे क्या लगता है, कियामा और हिजाशी ब्रदर्स एक जैसे हैं। नहीं, हम नहीं है। ओह सॉरी, माफ करना। ओके, टैग बैटल शुरू की जाए। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ, हम ही जीतने वाले हैं। इसके बाद चक्कर दे टक्कर के साथ इन लोगों की टैग बैटल स्टार्ट हो जाती है। आखिर मेरा लाइटनिंग लॉन्च क्यों नहीं हो रहा? बस बैटल पर फोकस करो ह्यूगा। इसके बाद दोनों रॉकटोर स्टेडियम के बीचों बीच घूमने लगते हैं। ठीक है, हम नहीं रुक सकते। हमला करो हाइपेरियन। सीरियसली? तो फिर ठीक है, जाओ हेलियोस। चलो चले रंतारो। ऑलराइट, कियामा ब्रदर स्टाइल में डबल टोर्नेडो। इसके बाद दोनों रॉकटोर एक बहुत ही विशाल टोर्नेडो क्रिएट करने लगते हैं। इसके बाद हेलियोस और हाइपेरियन उस टोर्नेडो में फंसकर बाहर ढकेले जाते हैं। शायद मैं गलत था, पहले हमला करना बहुत ही बुरा था। मैंने पहले ही कहा था। हे तुम दोनों, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जाओ हाइपेरियन। इसके बाद हाइपेरियन हेलियोस की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। मेरे रास्ते से हटो हिकारू। इसके बाद दोनों के बीच एक काफी घमासान टक्कर हो जाती है। ये क्या, हाइपेरियन ने हेलियोस को टक्कर मार दी है? क्या ये दोनों भाइयों के बीच की दरार है? क्या? तभी ह्यूगा अपने मन में एक बहुत ही बड़ा स्पेशल मूव प्लान कर रहा होता है। ओह, मैं समझ गया हिकारू। ओह हाँ, मैं समझ गया, चलो करते हैं। इसके बाद हेलियोस और हाइपेरियन के टकराव की वजह से एक जॉइंट स्पेशल मूव तैयार हो जाता है और दोनों काफी तेजी से रॉकटोर की ओर बढ़ रहे होते हैं। चलो जाओ। अब तुम दोनों इसे इंटरेस्टिंग बना रहे हो, लेकिन तुम दोनों हमसे नहीं जीत सकते। जाओ, ट्विंग स्ट्राइक। इस स्पेशल मूव के कारण बहुत बड़ा धमाका हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि रंजीरो का रॉकटोर सबसे पहले बर्स्ट हो जाता है। हम अपने लिमिट्स को तोड़ने वाले हैं। एंड इसके बाद दोनों वापस से रंतारो के रॉकटोर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, रॉकटोर। इसके बाद तीनों के बीच एक काफी बड़ी टक्कर होती है। ह्यूगा और हिकारू अपना पूरा दम लगा देते हैं एंड इस टक्कर के बाद जो रंतारो का रॉकटोर होता है वो रिंग आउट फिनिश हो जाता है। रंतारो को अपने आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सीरियसली? इस टैग बैटल के विनर है हिकारू और ह्यूगा। हमने कर दिखाया ह्यूगा। तुम दोनों, ये दोनों बेब्लेड के भविष्य है। हे तुम दोनों, क्या तुमने स्पेशल मूव पहले से प्लान करके रखा था? नहीं तो? क्या? क्या उन्होंने बस हमें अपने लक से हरा दिया? ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों सच में काफी बढ़िया खेले, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बर्स्ट कर दूंगा। सेम शब्द तुम्हारे लिए। हम अगली बार भी जरूर जीतेंगे। हे रंतारो, चलो फिर से खेलते हैं। ओह हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग। नहीं, हमने अभी तक खत्म नहीं किया। रुको, क्या? जाओ, ट्विंग स्ट्राइक। इसके बाद हेलियोस और हाइपेरियन में टक्कर हो जाती है, लेकिन वो साइड में उड़ जाते हैं। ये अभी क्यों नहीं हुआ? हे तुम दोनों, उसे दोबारा करो, समझे?
तो हायर गाइस, यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बेब्लेड बर्स्ट सर्च के एपिसोड देखने के लिए। साथ ही साथ तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो हायर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।